नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंध्र प्रदेश से बहुत चौंकाने वाला फैसला। नायडू ने एक ऐसी चाल चली जिससे मोदी चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। बजट को सितंबर तक टाल दिया। जुलाई में बजट, अधिकतर सरकारों के बजट आ चुके हैं। देखा जाए तो एक एक करके बजट्स आ रहे हैं और कुछ के बजट केंद्र सरकार के बजट के 2-4 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। मुझे नहीं पता कि क्या है, सितंबर तक बजट क्यों टाला जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पर फिर से एक वोट एन अकाउंट होगा, क्योंकि जो भी पहले फरवरी के अंदर उनका जो बजट आया होगा वो वोट एन अकाउंट होता है, उसमें खर्चे सिर्फ जुलाई तक के होते हैं। यानी कि एक और वोट एन अकाउंट लिया जाएगा वहाँ पर, ताकि सितंबर एंड तक जो है, जो पहले वाले खर्चे चल रहे हैं उसी को एक्सटेंड किया जाए और उसमें कोई नई एडिशन या डिलीशन ना किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर कि ये बजट टाला क्यों गया है। बजट टालने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि वो देखना चाहते हैं कि केंद्र के बजट में मोदी सरकार उनको क्या देने जा रही है। हालांकि एक रिफाइनरी की बात चल रही है 1 लाख करोड़ की, जो शायद उनको मिल सकती है, लेकिन वो तो आते आते 10 साल लगेंगे। एक रिफाइनरी को बनने में 10 साल लग जाते हैं। उसके लिए तो अभी लैंड आएगा, उसके बाद देखेंगे कहाँ आएगा, तो शुरू होते होते उसको 2 साल लग जाते हैं, कि मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। अब इतना कुछ होने के बाद सितंबर तक बजट टालने का मतलब है कि अब वो चाहते हैं नायडू कि अभी आप इमीडिएट सेंस में मुझे इसी 6 महीने के अंदर कितने पैसे दे रहे हैं। इस बजट में मैं आंध्र प्रदेश में जो पैसे खर्च करने जा रहा हूं, जो मैंने 15,000 करोड़ अमरावती के मांगे हैं, 12,100 करोड़ मैंने पोलावरम प्रोजेक्ट के मांगे हैं, और इसके अलावा बाकी जो मेरी डिमांड है डेट रीपेमेंट की, जो सारी की सारी हैं, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की और कुछ ग्रांट्स की बात की है, वो आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ये बहुत एक स्मार्ट मूव है एक तरह से कहा जाए नायडू ने। और सितंबर तक बजट को टाला जाना एक ऐतिहासिक घटना है। मैंने अपने जीवन काल में किसी चुनावी साल में किसी भी राज्य सरकार को अपने बजट को सितंबर तक टालते नहीं देखा है, क्योंकि वोट एन अकाउंट भी जुलाई एंड तक होता है और जुलाई में बजट आता है और फिर 1 अगस्त से नए खर्चे नए बजट के हिसाब से आ जाते हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा 75 सालों में कि कोई सरकार जो है सितंबर तक बजट को टाल रही है। दिस इज़ समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। मैं तो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मूव है, और इसके बाद हो सकता है कि नायडू बजट के बाद, मैंने पहले भी कहा कि जब 23 जुलाई को बजट आएगा केंद्र का, तो नायडू कुछ फैसले लेंगे, क्योंकि अगर आप उनको पैसे नहीं देने जा रहे हैं, कुछ नहीं अनाउंस करने जा रहे हैं, तो नायडू अपनी अगली चाल चलेंगे। क्या चाल चलेंगे नहीं पता, लेकिन हालात ज़मीन पर जो हैं चौंकाने वाले हैं। शुक्रिया आपका।